उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव होना है और उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। चमोली की बद्रीनाथ सीट और हरिद्वार की मंगलौर सीट पर वोटिंग होनी है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बद्रीनाथ में 1,02,145 वोटर हैं, तो वहीं मंगलौर की बात की जाए तो यहाँ 1,19,930 वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दोनों ही जगहों पर कुल 4,200 कर्मचारी और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बद्रीनाथ में पहली बार हाई एल्टीट्यूड पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 17 गांवों के 3,888 वोटर्स वोट डालेंगे। चमोली की बद्रीनाथ सीट पर कल वोटिंग होनी है, लेकिन रोड बंद होने के चलते पोलिंग पार्टियां रास्ते में फंस गई। करीब 3 घंटे तक इंतजार किया गया और जब रोड नहीं खुल पाई तो पोलिंग पार्टी, जिसमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे, पैदल ही रवाना हो गई। कई किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई इस दौरान पोलिंग पार्टियों को चढ़नी पड़ी। करीब 32 पोलिंग पार्टियां इस दौरान रास्ते में फंसी रही। कई अन्य लोग भी रास्ते में फंसे रहे, लेकिन बाद में सभी ने पैदल ही रास्ता पकड़ा। चमोली में बंद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे अब भी नहीं खुल पाया है और अब कल यानी कि बुधवार को ही हाईवे खुलने की उम्मीद है। यहां जोगीधारा के पास बोल्डर और मलबा आने से हाईवे बंद हो गया। वहीं बंद हाईवे को खोलने में प्रशासन की टीम जुटी है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ से मलबा सड़क पर लगातार गिर रहा है। धीरे धीरे पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर आ गया। हाईवे बंद होने से सुबह से यात्री फंसे हुए हैं। बारिश भले ही अभी रुक गई हो, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। पहाड़ों पर धूप खिली हुई है, जिसकी वजह से पहाड़ों के चटकने का सिलसिला जारी है। हालांकि मौके पर 2 मशीन भी लगाई गई है। सड़क खोलने का काम चल रहा है, लेकिन अभी हाईवे खोलने में वक्त लगेगा। प्रशासन यात्रियों से सुरक्षित स्थान पर रुकने की अपील कर रहा है। मौके पर SDRF की टीमें भी तैनात की गई हैं। ₹1200 करोड़ की भारी भरकम लागत से पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे भले ही ऑल वेदर रोड में तब्दील हो गया हो, लेकिन बरसात में बॉर्डर के इस इंपॉर्टेंट हाईवे का बुरा हाल है। हालात ऐसे बन गए हैं कि दर्जनों डेंजर जोन जहां हाईवे की राह को घंटों रोक रहे हैं, तो वहीं इस पर सफर करना मौत को दावत देने से कम नहीं है। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे के ऑल वेदर में तब्दील होने के बाद से सफर तो आसान हुआ ही है, साथ ही समय की बचत भी हो रही है। लेकिन 150 किलोमीटर के इस रूट में एक नहीं बल्कि दर्जनों डेंजर जोन बन गए हैं। ये डेंजर जोन इस कदर खतरनाक है कि थोड़ी सी बारिश में भी ये भरभरा कर रोड को निगल रहे हैं। बीते साल भी बारिश ने ऑल वेदर रोड की रफ्तार को एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार रोका था। ठीक वैसा ही नजारा बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद देखने को मिला है। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड को देखते हुए प्रशासन ने हाईवे में गाड़ी चलाने के लिए टाइम टेबल तक बनाना पड़ा। तो जिस तरह के दावे उस वक्त किए गए थे कि इससे जो है 12 मासी, मतलब 12 साल में 12 महीने ये चलेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इस बरसात में बार बार ये रोड ब्लॉक हुई है, जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है, तो उससे पता चलता है कि इसमें किस तरह से इसके साथ जो है व्यवहार किया गया, मतलब किस तरह का ट्रीटमेंट इसके साथ किया गया। 150 किलोमीटर की रोड में 5 दर्जन से ज्यादा लैंडस्लाइड जोन चिन्हित है। इनमें से कई डेंजर जोन पर ट्रीटमेंट का काम भी चल रहा है। चुपकोट बैंड, दिल्ली बैंड, घाट, बाराकोट और स्वाला ऐसे इलाके हैं जहां लगातार दरकती पहाड़ियां ऑल वेदर रोड को निगल रही हैं। हैरानी इस बात की भी है कि NH ने अभी तक भी इन डेंजर जोन पर रत्ती भर भी काम नहीं किया है, जबकि ऑल वेदर रोड के खतरनाक जोन को सुधारने के लिए 300 करोड़ की धनराशि मिली है। बीते दिनों की बारिश में यात्रियों के लिए सबसे खतरनाक स्वाला की पहाड़ियां साबित हुई हैं। यहाँ रह कर गिर रहे बोल्डर्स ने हाईवे को घंटों बंद तो रखा ही। बार बार ये विषय आता है कि बरसात आते ही रोड ब्लॉक हो जाएगी। हमने रोड अच्छी बनाई है, मगर पिछले दिनों मेरे साथ में जब दौरे में था तो मेरे साथ हमारे NHI के और NHPWD के लोग थे, तो मैंने बोला कि वहाँ पर को अगर आप पुल बना सकते हो, क्योंकि अब वो रोड वहाँ पर रुक नहीं रही है, तो पुल का हम सर्वे करा रहे हैं और सर्वे में उपयुक्त पाया जाएगा तो हम पुल भी बनाएंगे। साथ ही यात्रियों पर संकट के बादल भी मंडरा डाले। बॉर्डर को जोड़ने वाले इस हाईवे में दर्जनों डेंजर जोन अभिशाप बन गए हैं।
ऐसे में तय है कि करोड़ों की धनराशि से बनी रोड का पूरा लाभ लोगों को तभी मिलेगा जब इनका सही तरीके से ट्रीटमेंट होगा। नहीं तो तय है कि आने वाले सालों में भी बरसात के दिनों में लोगों को कई दिक्कतों से रूबरू होना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री ने पीएम मोदी को बधाई दी है। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर अमित शाह ने पोस्ट कर पीएम को बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे राष्ट्र का सम्मान बताया। आपको बता दें, आज पीएम मोदी को रूस में वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई दी है। रूस की ओर से सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने को उन्होंने देश का सम्मान बताया। आपको बता दें, 2019 में ही रूस ने प्रधानमंत्री को यह सम्मान देने का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा हो नहीं पाया। उसके बाद इस बार प्रधानमंत्री पहुंचे। 2019 के बाद एक लंबे अंतराल पर प्रधानमंत्री रशिया पहुंचे और आज दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई और इसी दौरान रूस की ओर से वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई दी और इसे लेकर सोशल मीडिया पर यह संदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मानसून के कारण आई आपदा को लेकर खासे गंभीर दिख रहे हैं। कुमाऊं के हल्द्वानी, बनबसा, टनकपुर, खटीमा, नानकमत्ता, सितारगंज और किच्छा के इलाके में शनिवार से सोमवार के बीच हुई बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया। सीएम ने प्रभावित इलाकों का पहले मंगलवार को हवाई जायजा लिया, फिर असल हालात जानने के लिए हल्द्वानी, बनबसा, टनकपुर और खटीमा के उन इलाकों में पहुंचे जहां नुकसान हुआ है। सीएम ने परेशान लोगों से बातचीत भी की है, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत बचाव काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नदियों के पैदा हो रहे खतरे को दूर करने के लिए नदियों को चैनलाइज यानी कि पोकलेन और अन्य तरह की मशीनों के जरिए नदियों की दिशा बदलने के निर्देश दिए। जो ज़्यादा से ज़्यादा राहत, ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुंचानी है, उनकी सहायता करनी है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, उन सब कामों के लिए कहा गया है सभी अलर्ट मोड में रहें और जो भी जरूरी हो उस काम को करें। अभी सभी को चूंकि कहा गया है कि आपदा राहत के काम को प्राथमिकता से लें। जो सड़कें हमारी कट गई हैं या संपर्क टूट गया है उनका संपर्क स्थापित करें। जहाँ भूस्खलन हो गया है, मलबा आ गया है, जहाँ संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुल बह गए हैं, वहाँ पर कुछ वैली ब्रिज भेजे जा रहे हैं। उन सबको हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले जो है हमारा जो जनजीवन जो काफी प्रभावित हुआ है वो सामान्य हो। हल्द्वानी नाले नालियों पर अतिक्रमण को भी देखेंगे, जहाँ पर अतिक्रमण हुआ है अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 शहीदों के पार्थिव शरीर आज देहरादून लाए गए। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी समेत कई लोग मौजूद रहे, जिन्होंने नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद विनोद के पिता भी एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे, उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि इस घटना का सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी शहीदों के परिवार में से एक को राज्य सरकार नौकरी देगी। शहीदों के पार्थिव शरीर आगे जिलों की तरफ रवाना किए गए हैं और कल सुबह ये शहीदों के घर पहुंचेंगे। बुधवार को अंतिम दर्शन के बाद सभी को अंतिम विदाई दी जाएगी। देखिए, बहुत दुखद घटना है और जिस प्रकार से ये कायराना हमला हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। 5 भारत माता के वीर सपूत उत्तराखंड देवभूमि के लाल, उन्होंने वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उनका बलिदान बेकार नहीं होगा, उनका बलिदान काम आएगा और देश की सीमाओं पर जो आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, जिहादी हैं, उनका खात्मा होगा। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवारजनों के साथ हैं।
पौड़ी के रिखड़ी खाल निवासी शहीद हवलदार कमल सिंह और राइफलमैन अनुज नेगी का पार्थिव शरीर देर शाम कोटद्वार पहुंचा। सेना के हेलीकॉप्टर से कोटद्वार लाया गया और कल सुबह दोनों के पैतृक गांव पार्थिव शरीर लेकर जाया जाएगा। कोटद्वार में विधायक दिलीप सिंह रावत समेत स्थानीय लोगों ने हेलीपैड पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार शहीदों के परिवार के साथ है। ये बहुत ही दुख की खबर आई है और हमारे उत्तराखंड के जवान हैं और भगवान उनको, उनके परिवारों को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मेरी तरफ से उन सब वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित है। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि उत्तराखंड के लिए आज शोक का दिन है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हुए। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के कठुआ से बहुत ही दुखद समाचार मिल रहा है कि हमारे 5 वीर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए देश के लिए और उत्तराखंड के लिए विशेष तौर पे बहुत ही आज का दिन पीड़ादायक दिन है कि हमारे 5 बेटे जो है वो शहीद हुए हैं। मैं जो शहीद हुए उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। उनके परिजनों के लिए मेरी बहुत ही संवेदनाएं हैं और जो घायल हुए हैं उन लोगों के भी जल्दी से उनका स्वास्थ्य हो उसकी मैं कामना करता हूं। और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवानों के शहीद होने पर कांग्रेस ने भी दुख जताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे उत्तराखंड के लिए दुखद घटना बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के राज में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं और सैनिक जान गंवा रहे हैं। देखिए, निश्चित ही बहुत ही दुखद खबर है, खासकर उत्तराखंड के लिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के रहने वाले 5 जवान थे और दुर्भाग्य से भारत में वो सरकार है जो एक सर के बदले 100 सर लाने की बात करती थी। लगातार पुलवामा के बाद अनेकों घटनाएं होते गए और जो क्रम अभी रुका नहीं है। चाइना अंदर घुस रहा है, हमारे कई जवान वहां शहीद हो रहे हैं। आज ये कठुआ वाली घटना घटी है और दुर्भाग्य कहूंगा कि 56 इंच का सीना आजकल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आतंकी हमले में शहीद होने वालों में श्रीनगर के पास कीर्तिनगर के धाती डाबर गांव के राइफलमैन आदर्श नेगी भी हैं। आदर्श अभी सिर्फ 26 साल के थे। उनकी शहादत की खबर के बाद घर पर शोक की लहर है। 2 महीने पहले ही आदर्श के चचेरे भाई की भी शहादत हो गई थी। आदर्श नेगी 2018 में सेना में भर्ती हुए थे और आज 6 साल की सेवा के बाद देश के लिए जान गंवा दिए। उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। खुशमिजाज वाला था, पूरे गांव का पसंदीदा था वो। हाँ, हम सरकार से ये तो कहना चाह रहे हैं कि एक बार ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि बार बार ऐसी घटनाएं न हो, लोगों को, जवानों को शहादत न देनी पड़े। फिर सेकेंड ईयर BSc सेकेंड ईयर में 2018 में उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया था। काफ़ी देर तक तो हुई थी। क्या बोला था भाई ने? ऐसा के लिए कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलता घर आने के लिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ आतंकी हमले में शहीद जवान विनोद सिंह भंडारी डोईवाला भनियावाला के रहने वाले हैं। वहीं विनोद की शहादत की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर है। 29 साल के शहीद विनोद सिंह भंडारी अपने परिवार के साथ 8 साल से डोईवाला के अठुरवाला में रह रहे हैं। शहीद विनोद 3 महीने पहले बेटी के जन्म के समय घर पर आए थे। शहीद की एक बेटी 3 महीने की और एक बेटा 4 साल का है। शहीद के पिता भी सेना में थे। परिजनों को बेटी की शहादत पर गर्व है, लेकिन बिछड़ने का गम भी है। फक्र तो ये है कि भारत माँ की सेवा में उसका बलिदान हुआ है और इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसके जो पापा वीर सिंह जी हैं, उनके चाचा जो सुरवीर सिंह जी हैं, ये भी आर्मी से रिटायरमेंट लोग हैं और इनका जो पुराना गांव है ये खास पट्टी में पड़ता है, ग्राम चौन। तो यहाँ से 7-8 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और अभी विनोद 3 महीने पहले छुट्टी आया था, तब उसकी एक लड़की भी थी।
वो लड़की आज 3 महीने की, लड़का उसका 4 साल का। और ये घटना एक अपने आप में क्या पूरे एक बार बोलने में ये लग रहा है कि हमें फख्र भी है। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। अल्मोड़ा पुलिस ने स्मैक के साथ युवक को किया गिरफ्तार, जो स्कूल कॉलेज के पास स्मैक बेचता था। कोटद्वार में पिछली बरसात में धराशायी हुए मालन पुल के निर्माण काम में हो रही लेट लतीफी से गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए जुलूस निकाला। बागेश्वर में लंबी छुट्टी लेने पर मानदेय रोके जाने के विरोध में माध्यमिक गेस्ट टीचर्स ने कड़ी आपत्ति जताई और कार्य बहिष्कार किया। बागेश्वर में युवती से रेप के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपी के भाई के खिलाफ भी केस दर्ज। उत्तरकाशी के ग्योनोटी गांव में ज्यादातर ग्रामीणों के आधार कार्ड में एक ही जन्मतिथि होने से लोगों को मुश्किल हो रही। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ जारी धरना पूरी तरह से हटने तक जारी रखने का किया ऐलान। चकराता के नराया गांव पहुंची प्रशासन की टीम ने विवादित रोड की आज जांच की, इसमें धांधली के आरोप लगे थे। अल्मोड़ा में गैस गोदाम लिंक रोड को ठीक करने की मांग पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, नारेबाजी की। हरिद्वार के लालढांग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जलभराव की समस्या को लेकर धरना दिया और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। कठुआ में हुई शहादत को लेकर हरिद्वार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रेमनगर आश्रम पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पंद्रह जुलाई को बीजेपी कार्य समिति की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर चीफ गेस्ट मौजूद होंगे। कार्य समिति की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और पार्टी के मंडल अध्यक्ष स्तर तक के करीब 1350 पदाधिकारी शामिल होंगे। कार्य समिति में लोकसभा चुनाव की समीक्षा के साथ ही आगामी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ नए खुले फाटो जोन सैलानियों के बीच खासा लोकप्रिय होता जा रहा है। यहाँ के वाटर होल्स में गजब के नज़ारे दिख रहे हैं। यहाँ हिरण, बाघ, हाथी और भालू एक ही वाटर होल पर पानी पीते नजर आ जाते हैं। बाघ और भालुओं को देख सैलानी रोमांचित हो उठते हैं। भालू एक शर्मीला जीव है जो जल्द झाड़ियों में छिप जाता है, लेकिन यहाँ पर्यटकों को भालू के भी जमकर दीदार हो रहे हैं। विविधता जो है फाटो के अंदर वो अपने आप में बिल्कुल अलग ही तरीके की है। आपको उसी वाटर होल पे हाथी भी दिखेगा, टाइगर भी दिखेगा और एंगुलेट्स भी दिखेंगे और वहीं पे भालू भी दिखेगा, जो कि अपने आप में बड़ा और एक ही बार में टूरिस्ट को ऐसा लगता है कि जैसे एक जा रहा दूसरा आ रहा, एक जा रहा दूसरा आ रहा, उनकी बारी लगी हुई है, इस तरह से दिखता है। क्या उत्तराखंड कांग्रेस में भी शादी के घोड़े रेस में और रेस के घोड़े शादी में इस्तेमाल हो रहे हैं? ये सवाल गुजरात कांग्रेस को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के बाद उठा। दोनों राज्यों में कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही और दोनों राज्यों में अगला विधानसभा चुनाव 2027 में होना है। जनता का विरोध है कि भाई बड़े घने साल के वृक्ष हैं वहां पे, तो वो कट जाएंगे और जो पर्यावरण है वो इफेक्टेड होगा, इसलिए साइट को चेंज किया गया। ये है पेयजल निगम के एग्जीक्यूटिव। घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। क्या उत्तराखंड कांग्रेस में भी शादी के घोड़े रेस में हैं और रेस के घोड़े शादी में इस्तेमाल हो रहे हैं? ये सवाल गुजरात कांग्रेस को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के बाद उठा है।
दोनों राज्यों में कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही और दोनों राज्यों में अगला विधानसभा चुनाव 2027 में होना है। ये कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है। दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। तो ये हमें गुजरात में करना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये बात गुजरात कांग्रेस को लेकर कही, जहां करीब 30 साल से कांग्रेस सरकार से दूर है, तो पिछले 10 सालों से हर चुनाव में यही हाल उत्तराखंड कांग्रेस का भी रहा है। लगातार 5 चुनाव हार चुकी कांग्रेस के सामने भी अब संकट पड़ रहा है। तो यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।